सेना को जो है लेकर के जो है सबके अंदर जोश है, खरोश है, लोगों को जो है उत्साहवर्धन हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये हिंद की सेना है, घुस घुस कर मारेगी, तुमने इसे छेड़ा है, तुमको ना छोड़ेगी। ये हिंद की सेना है, चुन चुन कर मारेगी, पहले भी मारा था अब भी ये मारेगी, तुमने इसे छेड़ा है, तुमको ना छोड़ेगी। तो मैं तो एक साइकिल यात्रा चला रहा हूँ, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो जो है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इस देश में रहते हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब भी जो है तिरंगा झंडे की पगड़ी बांध करके जो है भाषण दे रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मैं भी एक तिरंगा यात्रा निकाला हूँ। हमारे देश की ताकत को ना आजमाए पाकिस्तान, क्योंकि आने वाले समय में उसका दुनिया के नक्शे से एक मैपिंग है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इसी तरीके की नापाक हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा। तो इसकी 26 से 27 जो माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, ठीक है, तो मोदी जी के नेतृत्व में और डोभाल जी के नेतृत्व में ये जो युद्ध की अपना जो गर्जना हुई है और ऑपरेशन सिंदूर का अपना नाम दिया गया है। और उस दिन रात्रि का समय था, तो हम लोग ने काल रात्रि का उसको एक टाइटल दिया कि हमेशा जब देवी प्रकट होती हैं और रात्रि में होती हैं तो काल रात्रि का समय होता है। तो 9 जगह पे हम लोग ने अपना हमला करा, करीब 150 आतंकवादियों को हमने 72 हुरों के पास में अपना पहुंचा दिया है। जब तक पाकिस्तान के आतंकवाद का विध्वंस नहीं हो जाता, ठीक है, हम आम जनता की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम केवल आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। और जब तक इस आतंकवाद का विध्वंस नहीं हो जाता है, भारत को शांत नहीं बैठना चाहिए। इस लड़ाई में हमारा पूरा विपक्ष एक साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कास्ट का आदमी सब लोग साथ में है। सब एक स्वर से अपना कह रहा है कि इस आतंकवाद का विनाश होना चाहिए, ठीक है। और हमारी सेनाएं मैडम कुरैशी के नेतृत्व में वो हाहाकार अपना कर रही हैं कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार अपना मचा हुआ है। तो आतंकवाद से हमको फ़ायदा क्या है? भारत को क्या फ़ायदा? किसी देश को फ़ायदा नहीं आतंकवाद से। आतंकवाद जितनी जल्दी समाप्त कर दिया गया होता तो इतना नहीं बढ़ता। आज ये जो कर रहे हैं काफ़ी समय के बाद कर रहे हैं, जब इन्होंने बहुत परेशान कर लिया। तो इस तरीके से जहाँ पे दहशत भरना और नुकसान करना, इसके अलावा इनको फ़ायदा क्या मिलता? पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से फ़ायदा क्या मिलता? कोई पैसा तो नहीं लूटते हैं, कुछ लूटते नहीं हैं और इधर उधर आतंक करते हैं, तो इसको कतई समाप्त कर देना चाहिए। सिंदूर का मकसद इसलिए है क्योंकि वो जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं उसने जो है इसलिए मारा। वहाँ पे एक पत्नी, एक धर्मपत्नी अपने सिंदूर के लिए तड़प के जो अपने आप को जो एक वहाँ पे उसकी पीड़ा देखी सरकार ने कि किस तरीके से उसके सामने घंटों तड़पता रहा उसका पति, और वो अपने पति की भीख मांगती रही कि कोई तो हमारे सिंदूर को वापस कर दो। तो कहीं ना कहीं हमारा देश भावनाओं को जीने वाला देश है। उसी के आधार पे देश की सरकार ने, देश की सेनाओं ने निर्णय लिया कि हम इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम देंगे। तो मुझे गर्व है इस देश की परंपरा पर और ये परंपरा आगे बरकरार रहेगी। मुझे गर्व है इस देश की सेनाओं, तीनों सेनाओं पर और तीनों सेनाओं के कमांडर पे और देश के नेतृत्व पे। देश की सेनाओं को जो है गर्व महसूस करेंगे या बीजेपी के नेताओं के ऊपर? नहीं, देखिए बात ये है कि जो कमांडिंग है तो कहीं ना कहीं सरकार दे रही। सरकार जब तक आदेशित नहीं करेगी तब तक जो देश की सेना है वो कुछ नहीं कर सकती है। कि जो जैसे हमारे यहाँ 20 आतंकवादी आकर के 20 लोगों को मार देते थे, तो हम भी जो है उसका बदला ले लेते थे। ये मतलब सरकार का कहना था कि हम उसका बदला ले लिए, तो बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कब तक चलता रहेगा आप बताइए कि बदला ले लो? अरे उसको एकदम आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए जहाँ पैदा हो रहे हैं आतंकवादी। हमेशा जो है प्रधानमंत्री हमारे को नेस्त नाबूद करना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को इस पर अच्छा निर्णय लेना चाहिए और उसको जो है आतंकवादी को पनपने नहीं देना चाहिए। इनको नाबूद कर देना चाहिए, बिल्कुल खात्मा कर देना चाहिए आतंकवाद का। यानी कि ढील ने जो है ये मौका दे दिया इन लोगों को। मौका देने का मामला नहीं है, इनको बाकायदे जो है पाकिस्तान को समाप्त करना चाहिए
और ये नहीं तो ऐसे आतंकवादी आ करके हमारे देश के लोगों को मारते रहेंगे, उससे क्या फ़ायदा होना है भाई। हमारे 20 मरे, तुमने 10 और मरवा दिया उनका, पाकिस्तान का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम जब युद्ध करो तो युद्ध की तरह करो, यानी नेस्त नाबूद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल युद्ध करिए, तो बिल्कुल पूरा युद्ध करिए, पाकिस्तान को समाप्त करिए। ये हमारे सेनाओं ने ये सारा व्यवस्था का रक्षा करते हुए पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को उसके आकाओं का जो स्ट्रक्चर था बमबाद करके काम खत्म कर दिया। अगर फिर वो हरकत में आता है तो लड़ाई इस बार जो होगी, मैं आपके चैनल पर विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरा देश एक साथ है, पूरा यहाँ कोई पार्टी नहीं है, पूरा देश का मामला है, देश की एकता का मामला है, देश का सिस्टम का मामला है, देश का संविधान का मामला है। अब पूरा भारत चट्टान की तरह खड़ा है। अगर इसके सामने, इस तूफान के सामने अगर खड़ा हो जाओगे तो दुनिया के मानचित्र से जो पाकिस्तान नाम है वो भी खत्म हो जाएगा। सिंदूर जो है भारतीय संस्कृति में एक धार्मिक रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं, पत्नी कहती है कि आप अपने मेरे सिंदूर का आपको कसम है। माँ भी कहती है बाप को कि ये मेरे सिंदूर का कसम है। माँ अपने पुत्र को कहती है कि देखो बेटा ये सिंदूर का लाज रखना। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी सिंदूर को भारत में महानतम भक्ति में शोध करके लाया गया है। हम समझते हैं कि भारत का सिंदूर का जंग था, इसलिए भारत की सेनाओं ने अपने बहनों का, अपनी माँ का, अपने पुत्र का, अपने भाई का, अपने देश का रक्षा और जंग का रूप जो दिया वो सिंदूर था। और सिंदूर ही समाज का लाज होता है। कहना चाहता हूँ कि ये जो 80-20 की लड़ाई अपने देश में, उसको बंद करो। देश की जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आज सब देश के साथ खड़े हैं। भाजपा इस एजेंडे को मत चलाए 80-20 के, क्योंकि उसकी एक बागनी देखने को मिली। कल ओवैसी साहब जो कि सांसद भी हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर भी हैं और एक बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कल तिरंगा कलर की पगड़ी बांधते हुए देश के सामने संबोधित किया और सेना का अभिवादन किया और देश का अभिवादन किया। पार्टी का भी सत्ता में जो है उनका भी वादन किया कि बहुत एक सख्त से सख्त जवाब दिया गया पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं ये बांटने की बात मत करें। 1947 के बाद जो हमारा अखंड भारत पार्ट 2 है उसको यूं ही बना रहने दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाते उसे तोड़ने की जरूरत ना करे भाजपा। हम सेना के साथ हैं। 142 करोड़